हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं ओनली इंडक्टर एसी सर्किट में होता है तब क्या चेंज होगा था। 3 मार्कर की इंपॉर्टेंट थियरम कह सकते हैं। तो फिर से वही वाली सेंटेंस फाइंड करनी है अपने को। वोल्टेज, करंट, फेजर डायग्राम दैट मीन्स वो वाला ग्राफ और पावर, ये 4 टर्म्स हम डिराइव करेंगे देन ओनली इंडक्टर के बारे में मालूम हो जाएगा। तब ओनली एल। नाउ इंडक्टर जैसी सर्किट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने 1 एसी बैटरी कनेक्ट की है। एसी बैटरी के साथ इस बार इंडक्टर कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज की टर्म्स है Vm साइन ओमेगा टी, इंडक्टर L, और यहां से करंट फ्लो होगा जिसको हम I नहीं बोलेंगे, क्या बोलना है, I ऑफ t। देन इन क्लोज लूप हो गई। देन क्लोज लूप में किरचॉफ रूल्स, समेशन ऑफ वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। देन अप्लाइंग लूप रूल्स। नाउ अप्लाइंग लूप रूल्स के बारे में बात करेंगे तो वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे। इंडक्टर का वोल्टेज सेम डायरेक्शन VL इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 माइनस VL ऑन दिस साइड। देन VL इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V, बट VL इक्वल टू L DI अपॉन dt। इंडक्टर का वोल्टेज L DI अपॉन dt। वोल्टेज की फॉर्मूला V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। Therefore DI upon dt equal to we can write Vm upon L into sin ओमेगा t आंसर आएगा। अब यहां से dt को मल्टीप्लाई ले जाते हैं। Then DI equal to Vm upon L into sin ओमेगा t dt टर्म्स मिलेंगे। नाउ अपने को तो करंट चाहिए। देन बोथ साइड इंटीग्रेशन DI Vm अपॉन L कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t इंटू dt आएगा। नाउ DI का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, Vm अपॉन L सेम लिखना है। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी एंड माइन अपॉन इंटीग्रेशन का रूल्स, टी की मल्टीप्लाई में जो आता है वो क्या चला जाना चाहिए, अपॉन में लेना पड़ेगा ना। L आउटसाइड, देन I इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। जो अब अपनी टेक्स्ट में ये स्टेप डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या आएगा। माइनस कॉस ओमेगा टी कब मिलेगा, सेकंड क्वार्टर में होगा तभी हम माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। सेकंड क्वार्टर में होगा तभी हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेगा। फर्स्ट क्वार्टर में होगा तब तो आपको कंपल्सरी प्लस ही लिखना पड़ेगा। देन साइन की टर्म्स की बारे में बात करेंगे। देन साइन क्या लिख सकते, जो साइन जो ओमेगा टी है उसको हम माइनस पाई बाय 2 लेते हैं। जो आपको देखना है, क्या देखना है, हमने क्या लिखा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये माइनस आउटसाइड में है। माइनस को इनसाइड में लीजिए तो साइन को इनसाइड में ले सकते हैं। देन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी मिलेगा। नाउ अब देख सकते हैं 90 में साइन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी ही आएगा, और 90 माइनस होगा देन फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। लेकिन ये वाली टर्म्स होगी तब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। दैट मीन्स
माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू ये वाली टर्म्स प्लस मिलेगी, ये आपको प्लस मिलेगी, और ये वाली टर्म्स होगी तब आपको क्या मिलेगी, माइनस मिलेगी। दैट मीन्स ये माइनस को हमने इन साइड में चला गया, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस को इन साइड में ले जाते हैं तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी। तो आपको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आएगा। देन Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देन ओमेगा एल इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ओमेगा एल को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस उसको हम एक्सएल सिंबल आता है। दैट मींस रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में ओनली आ रहता है, एसी सर्किट में इंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम एक्सएल बोलेंगे। देन एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल यहाँ पे लिख दीजिए। देन करंट की फॉर्मूला क्या आपको मिलेगी, नाउ करंट आई इक्वल टू Vm अपॉन एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मिलेगा। बट Vm अपॉन आर मैक्सिमम करंट Im equal to we can write Vm upon XL. Then करंट की फॉर्मूला क्या मिल गई, I equal to Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एंड वोल्टेज की थी फॉर्मूला सेम ही है, क्या हुई, V equal to Vm sin ओमेगा टी। तो जो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज का जो एंगल है करंट का वही एंगल नहीं है, उसमें पाई बाय 2 जितना माइनस मिला। माइनस मीन्स ये बिहाइंड होगा, किससे, वोल्टेज से। प्लस मीन अहेड होगा, माइनस मीन क्या बोलेंगे, बिहाइंड। तो फेस क्या गया, करंट इज आई इज बिहाइंड वोल्टेज। दैट मीन्स आई मीन्स क्या लिख सकते हैं हम, करंट इज बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल। कितना आएगा आपको, फेज एंगल पाई बाय 2 जितना बिहाइंड मिलेगा। देन उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, 6 लाइन ग्राफ। कौन सा, वोल्टेज वर्सेस टाइम एंड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। नाउ आपको तो मालूम होगा जो वोल्टेज साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स 6 लाइन में आपको लिखना है 3 लाइन अपर साइड 3 लाइन डाउन साइड। जो मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, Vm साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मिलेगा। नाउ यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ओमेगा टी 0 ले लो तो ये 0 होगा, तो साइन माइनस पाई बाय 2 मिलेगा। साइन माइनस पाई बाय 2 मीन्स मिनिमम मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 मीन्स क्या मिलेगा, -1। दैट मीन्स जब ये होगा तब यहां से करंट स्टार्ट होने वाला है मैक्सिमम से। नाउ यहां पे पाई बाय 2 है, तो साइन पाई बाय 2 1, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो यहां से करंट यहां पे गया। नाउ पाई साइन पाई 0, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 मैक्सिमम होगा। उसके बाद आगे चला जाए तो जो बिहाइंड आया, पहले वोल्टेज आया, उसके बाद करंट प्रोड्यूस हुआ पाई बाय 2 जितना बिहाइंड, वोल्टेज आया बिहाइंड, वोल्टेज बिहाइंड, बिहाइंड करंट प्रोड्यूस होगा। देन I इज बिहाइंड V बाय फेज एंगल क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 जितना लिख सकते हैं, और इक्वल टू भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जो हमने लिखा वही वाली फॉर्मूला,
माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी हो गया। तो पावर क्या मिलेगा आपको? नाउ पावर के टर्म्स P इक्वल टू वी आई, टोटल पावर ही फाइंड करेंगे। नाउ V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। नाउ माइनस वी एम आई एम कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये मैथ्स की फॉर्मूला हो गई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की फॉर्मूला थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या मिलेगा? माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन अपने को तो कौन सा वाला पावर चाहिए? रियल पावर, एवरेज पावर, कैपिटल पी बार एवरेज माइनस वी एम आई एम बाई 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी आएगा। हमने आपको बोले दिया है साइन हो या कॉस हो उसका एवरेज क्या मिलेगा? 0। दैट मीन्स रियल पावर आपको क्या मिलेगा? 0। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम कोई भी सर्किट में ओनली इंडक्टर कनेक्ट करते हैं, कोई भी पावर यूज नहीं होगा, कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, नेट पावर ऑलवेज 0 ही मिलेगा। तो 3 मार्कर की थ्योरम हम बोल सकते हैं ओनली एल। तब आपको पहले वोल्टेज करंट ग्राफ और उसके बाद रियल पावर की फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।